नमस्कार. जन व्हॉईसच्या नवरात्रीनिमित्त आदिशक्तीचा जागर या विशेष एपिसोडमध्ये तुम्हा सर्व प्रेक्षकांचं स्वागत करते. सध्या सर्व क्षेत्रात महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून आघाडीने काम करत आहेत. दरम्यान अशाच काही महिलांचा सन्मान जन व्हॉईसच्या या स्पेशल एपिसोडद्वारे करण्यात येणार आहे. तर आजच्या या स्पेशल एपिसोडमध्ये आपल्यासोबत आहेत जिनकुशल कार्डियक केअर सुपर स्पेशालिस्ट हॉस्पिटलचे MD शॅनी जैन. सध्याच्या धकाधकीच्या जीवनात अनेक जणांना आरोग्यविषयी समस्या वाढताना दिसत आहे. त्यात एन्जिओप्लास्टी, क्रिटिकल डिलिव्हरी, स्पाईन संदर्भात अनेक समस्या. ॲडव्हान्स AI टेक्नॉलॉजीसह जिनकुशल हॉस्पिटल हे रुग्णांना सेवा देण्याचे कार्य करत आहे. या AI टेक्नॉलॉजीमध्ये त्यांच्याकडे ठाण्यातील पहिली कॅथलॅब इन्स्टॉल करण्यात आली असून रुग्णांना कमीत खर्चात सेवा देण्याचे कार्य जिनकुशल सुपर स्पेशालिस्ट हॉस्पिटल करत आहे. तर त्यांच्या या प्रेरणादायी कार्याबद्दल अधिक माहिती आज आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत. सर्वप्रथम तुम्हाला नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तुम्ही देखील एक बिझनेस वुमन आहात, तसेच रुग्णांना सेवा देण्याचे काम करत आहात. तर तुमचा आतापर्यंतचा प्रवास कसा होता आणि हे हॉस्पिटल सुरू करण्याचं कशी संकल्पना आली? नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर शैनी जैन और मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ जन वॉइस न्यूज़ चैनल का, जो आपने मुझे इस योग्य समझा कि आप नवरात्रि के पावन अवसर पर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। सफ़र तो बहुत लंबा रहा है और उतार-चढ़ाव आते रहे हैं, लेकिन एवरी डे इट्स अ न्यू लर्निंग। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। कभी हमारे स्टाफ से सीखने मिलता है, कभी किसी डॉक्टर से सीखने मिलता है, कभी पेशेंट से। तो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते-सीखते आज हम इस लेवल पे आए हैं कि हॉस्पिटल खुद का स्टार्ट कर पाए और बहुत अच्छा वर्क कर पा रहे हैं। जिनकुशल हॉस्पिटलसाठी तुम्ही कशा प्रकारे तयारी केली आहे आणि शिक्षण क्षेत्रात तुम्ही आतापर्यंत कोणकोणत्या पदव्या मिळवल्या आहेत? तो सबसे पहले मैंने अपना BDS किया हुआ है, विच इज़ फ्रॉम छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज। बाद में मैंने MBA किया है वेलिंगकर इंस्टीट्यूट से। और क्योंकि कोविड चल रहा था, मैंने जस्ट रिसेंटली डिलीवर किया था। मेरी छोटी बच्ची कोविड के टाइम पे बॉर्न हुई थी, तो काम करना शायद सेफ़ नहीं था विथ अ चाइल्ड। तो तब घर पे बैठे-बैठे मैं बोर हो रही थी और मैंने फिर आगे की पढ़ाई स्टार्ट की, which I did an MBA on a later date from हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA। वो करने के बाद में ही मुझे बीइंग फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड इतना नॉलेज नहीं था कि एक हॉस्पिटल कैसे स्टार्ट करना चाहिए, सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज था। सो पढ़ाई होने के बाद में आई स्टार्टेड दिस हॉस्पिटल विच इज़ जिनकुशल कार्डियक केयर। इट इज़ इन ठाणे। ह्या हॉस्पिटलमध्ये कोणकोणते फॅसिलिटीज रुग्णांसाठी उपलब्ध करण्यात आलेल्या आहेत? We do almost all the departments are covered, like cardiology, cardiac surgeries, जिसमें हम एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, पेसमेकर, बाईपास सर्जरीज, वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी, वाल्व रिप्लेसमेंट बिना ओपन हार्ट सर्जरी के, जिसे टावी कहते हैं, ये सारे ऑपरेशंस यहाँ पे सक्सेसफुली होते हैं। इसके बाद यहाँ पे न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी जैसे कि ब्रेन या फिर स्पाइन से रिलेटेड जो सर्जरीज़ हैं, वो सब भी यहाँ पर होती है। वी हैव जनरल सर्जरी विच इज़ पाइल्स, हर्निया या छोटे-छोटे और जो दूसरे केसेस होते हैं, वो सब भी यहाँ होती है। डायलिसिस वगैरह यहाँ होता है। हड्डी से रिलेटेड सर्जरीज़ जिसे हम कहते हैं नी रिप्लेसमेंट, जिसमें घुटना या फिर अदर हिप जॉइंट, कमर की जो सर्जरीज़ रहती हैं, वो सब भी यहाँ पर होती है। सिर्फ़ मैटरनिटी, जिसे डिलीवरी वगैरह हम आम भाषा में कहते हैं, या फिर छोटे बच्चों की देख-रेख करना, जिसे नियोनेटल ICU या बच्चों का पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, सिर्फ़ ये 2 चीज़ें छोड़ कर के ऑलमोस्ट सारा सर्जरीज़ या सारे डिपार्टमेंट्स इस हॉस्पिटल में हैं। जिनकुशल हॉस्पिटल येथे हायटेक इन्स्ट्रुमेंट देखील इन्स्टॉल केलेले आहेत, तर त्याबद्दल काय सांगाल? इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे बड़ा तो है एक कैथ लैब, जिसमें एक कार्डियोलॉजिस्ट काम करते हैं। सो जब हमने आज से 2.5 साल पहले ये हॉस्पिटल स्टार्ट किया था, उस समय में इट वाज़ द ओनली कैथ लैब इन एंटायर महाराष्ट्र। इस कैथ लैब में AI सिस्टम इनबिल्ट है एंड सिटी स्कैन सिस्टम है। सो व्हाट इज़ द जो इम्पोर्टेंस है इस मशीन का, वो ये है कि सिर्फ़
सिटी स्कैन होने से हमको कई बार जो एक इमरजेंसी पेशेंट्स होते हैं, उनको कैथ लैब से या कुछ कॉम्प्लिकेशंस जब अराइज़ होता है, तो समटाइम्स टू रूल आउट हमको शिफ्ट करना पड़ता है पेशेंट को कैथ लैब से सिटी स्कैन मशीन की तरफ। वो चीज़ यहाँ पे हम अवॉइड कर सकते हैं। इट इज़ अ 4 स्लाइस सीटी व्हिच इज़ मोस्टली रिक्वायर्ड बाय द ऑपरेटिंग सर्जन कि कॉम्प्लिकेशन किस ज़ोन में है, वो इमीडिएटली लोकेट हो जाता है, तो पेशेंट का टाइम वेस्ट कम होता है। In case of emergencies, it is very important to save the time. स्पेशली कार्डियोलॉजी में एक सेंटेंस है, टाइम इज़ मसल। जितना समय हम कम वेस्ट करेंगे, उतना समय हम बचा पाएंगे कार्डियक मसल्स को रिवाइव करने के लिए। सो ऐसे केसेस में ये मशीन्स बहुत हेल्पफुल है एंड इट इज़ नोन। और आजकल एआई तो हर जगह आपको पता है, इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है एक सर्जन को ऑपरेट करते समय। ऑटोमेटिकली इट चेंजेस इट्स पोजीशन, द पोजीशन विच हैज़ बीन प्री अप्रूव्ड इन द सिस्टम, तो टाइम वेस्टेज बहुत कम होता है। वेट को लेकर के जब पेशेंट बेड पे रहता है, तो वेट जब कैलकुलेट हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग से रेडिएशंस आप चेंज कर सकते हैं। सो इन दैट वेज इट इज़ हेल्पफुल फॉर द पेशेंट, लेस रेडिएशन एक्सपोजर एंड मिनिमल ऑपरेटिव टाइम विच हेल्प्स द पेशेंट। रिकवरी करना बहुत फास्ट हो जाता है पेशेंट के लिए। तुमच्या ह्या प्रवासातील असा अनमोल क्षण जो तुम्हाला नेहमी आठवणीत राहील? ये बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन सबसे जो यादगार पल यही है कि जब हम पढ़ाई कर रहे थे, माय हस्बैंड इज़ अ कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम जेजे हॉस्पिटल। पूरे 15 साल वो जेजे हॉस्पिटल में एमबीबीएस, एमडी और डीएम की पढ़ाई उन्होंने वहाँ से ख़त्म की है। तो कभी सोचा नहीं था कि खुद का हॉस्पिटल मुंबई जैसे इतने बड़े शहर में हम डाल पाएँगे, या कभी खुद की एक कैथ लैब भी हो सकेगी बॉम्बे में, जहाँ हम अपने हिसाब से काम कर पाएँगे। तो सबसे यादगार लम्हा तो वही है जब हम देख रहे थे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे खड़े होके कि 4 क्रेन हमारी मशीन को इंस्टॉल कर रही है, उठा के ले जा रही है, इंस्टॉल कर रही है। और वो जो एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस था, या आप कहेंगे कि एक सेंस ऑफ फ्रीडम था। कई बार आप जब काम करते हैं किसी दूसरे नामचीन हॉस्पिटल के अंडर, तो थोड़ा प्रेशर रहता है कि ऐसा ही काम करना है, यही प्रोटोकॉल है, यही फॉलो करना है। लेकिन जब आपको वो पता चल जाए कि आपका खुद का सेंटर है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, अभी सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट टास्क है, पेशेंट की जान बचाना, उसके लिए आप कोई भी प्रोटोकॉल चेंज भी कर सकते हो क्योंकि वो आपका अपना सेंटर है। वो सेंस ऑफ फ्रीडम और वो सेंस ऑफ हैप्पीनेस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है कि जिस दिन मशीन लगी और हमको इतनी खुशी हो रही थी कि अब हम अपने हिसाब से, अपने तरीके से काम कर सकेंगे, वो फ्रीडम। सगळ्या हॉस्पिटलमध्ये ओ पी डी असतात, मात्र एन्जिओप्लास्टी ही सगळ्या हॉस्पिटलमध्ये होत नाही का? बहुत कम लोगों को इस चीज़ का नॉलेज होता है। पहली बात तो लोगों को बहुत पता ही नहीं होता है कि कार्डियोलॉजिस्ट क्या करते हैं और कार्डियक सर्जन क्या करते हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो कैथ लैब में काम करते हैं, जिनका काम होता है एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, बिना ओपन हार्ट सर्जरी किए चीज़ों को रिज़ॉल्व करना या ट्रीट करना, वो कार्डियोलॉजिस्ट का काम है। जब कार्डियक सर्जन के पास जाते हैं, तो उनका काम रहता है ओपन हार्ट सर्जरी करके बाईपास करना, वाल्व रिप्लेसमेंट, या बहुत सी अन्य चीज़ें भी होती है जो एक सर्जन करते हैं। तुमच्या इथे महाराष्ट्रातील पहिली अशी सर्जरी झाली आहे कॅथलॅब यूज करून, त्याबद्दल काय सांगणार? तो एक एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी इस हॉस्पिटल में जब हमने एक 23 या 24 साल की लड़की का एक केस किया था। इट वाज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज़ ऑफ दिस हाई-टेक मशीन व्हिच इज़ आवर कैथ लैब। सो डॉक्टर मयूर जैन, हू इज़ द डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल, he did a case which was, I think, third in the world and first in India, where एक क्लॉट था बच्ची के दिल में, जो कि चिपका हुआ भी नहीं था, सिर्फ़ ऐसा झूल रहा था एक हार्ट के एक पार्ट को पकड़ कर के। तो वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की केस था। उसकी जान को खतरा भी बहुत ज़्यादा था।
बट समहाउ पेरेंट्स रेडी नहीं थे ओपन हार्ट सर्जरी कराने के लिए, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जैसे भी हो इसको स्कार जो टाके आते हैं वो ना आए, क्योंकि बच्ची की आगे जाके शादी होने वाली थी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि टाके ना आए और बहुत ज़्यादा पता ना चले, और ये हम इस चीज़ से इसको ट्रीटमेंट भी करें और इस चीज़ से बच्ची को बाहर निकाल सकें। तो इन्होंने एक पेनम्ब्रा टेक्निक होता है जिसके थ्रू हार्ट में जाकर के वो क्लॉट को सक्शन के थ्रू बाहर ले लिया था, और ना ओपन हार्ट करना पड़ा ना कुछ। द पेशेंट इज़ बीन अराउंड 2.5 years। पेशेंट अभी भी फ़ॉलो-अप के लिए दिखाने के लिए आती है। तब बहुत दुबली-सी थी, वेट गेन नहीं हो रहा था, अभी अच्छी हो गई है, हेल्दी हो गई है, आती है, मिलती है। बहुत हर बार आती है, कुछ ना कुछ लेके आती है थैंक यू करने के लिए, वो उसका तरीका है। कभी कोई पेंटिंग लाती है, कभी कुछ और लेके आती है, वो उसका तरीका है थैंक यू जताने का। बट शी इज़ वेरी हैप्पी एंड वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी कि जो सर्जरीज कुछ लोग अटेम्प्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये अपना हॉस्पिटल था, एक हाईटेक कैथ लैब लगा हुआ था, तो हमने बिना किसी प्रेशर के वो सर्जरी को सक्सेसफुली कर पाए और बच्ची की जान बचा पाई। सध्याच्या पिढीला काय संदेश देणार? संदेश तो बहुत सिंपल रहेगा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। आप वर्क फ्रॉम होम करें, मतलब घर से काम करें, या आप बाहर निकल के काम करें। बहुत लोगों से आप मिलते हैं, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने के लिए आपको मिलता ही है। सीखते रहिए, अगर आप कुछ ना कुछ नया टेक्नीक, कुछ ना कुछ नया चीज़ें पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो आपकी ग्रोथ को या सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता है। जस्ट कि डिटर्मिनेशन होना चाहिए और हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। दैट इज़ द ओनली थिंग व्हिच कैन हेल्प यू टू प्रोग्रेस। नवरात्रि के लिए मैं सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दूँगी, और आपका पर्व मंगलमय हो और आप हेल्दी रहें, यही हमारी तरफ से अच्छी भावनाएँ हैं। धन्यवाद। थैंक यू।